हेलो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कड़ी में आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा चुका हूँ। ठीक है, आइए आज देखता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख डालिए। सॉल्यूशन में गिवन गिवन जो दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है क्या है, ये है आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, यही ना। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है और यहाँ प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस जो 1/2 है साइन में लगा हुआ है। पहले इस माइनस को बाहर कीजिए तो सॉल्यूशन थोड़ा आपको इजी लगेगा। एक स्टेप और लिखिए, ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा। आपको मैं बता के रखा हूँ कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा रहेगा तो क्या होता है, माइनस बाहर निकलता है और ये क्या जाता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये साइन का जो टर्म होता है यहाँ थीटा, ये माइनस है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस थीटा की जगह क्या है, -1/2 है, थीटा की जगह 1/2 और माइनस है, तो ये इस फार्मूला के अनुसार से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जा रहा है, तो यहाँ पर आप बाहर कर दीजिए। यहाँ तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हुआ। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ से बोलोगे इसी में क्यों चेंज किए, इसमें क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये साइन का जो वैल्यू होता है ना वो -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन कॉस का वैल्यू 0 से 180 होता है, तो इसका वैल्यू उस रेंज में आ जाएगा, इसका रेंज नहीं आएगा माइनस में। ठीक है, इसलिए ऐसा किए हैं। ठीक, आइए आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स है, इसको सेट कैसे किया जाएगा, ये टेन इनवर्स इधर बाहर में है, अब 1 की जगह बाहर में 10 है ना, तो 10 का ही जानिए, प्रयास कीजिए लाने का वैल्यू कि 1 10 में किसका वैल्यू होता है, तो आपको जानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल तो याद रखना पड़ेगा। तो 10 π/4 का वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, उसी तरह से प्लस, अब यहाँ पर देखिए बाहर में क्या है, कॉस इनवर्स, तो अंदर भी आप कॉस ही लाइए। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉस किसका वैल्यू -1/2 होता है। ठीक है, तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कॉस 120 डिग्री का, ठीक है, 2π/3 का जो वैल्यू होता है वह -1/2 होता है। ठीक है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, जैसे कि कॉस 60 का वैल्यू क्या हुआ 1/2, तो π/3 60 हुआ, 2 से गुना कर दिए तो 120 डिग्री हो गया, तो उसी का वैल्यू 120 जो 60 का होगा वही 120 का होगा। ठीक है, लेकिन कॉस 120 डिग्री जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जा रहा है, कॉस नेगेटिव हो जा रहा है, इस कारण से इसका वैल्यू नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब माइनस ये बाहर में क्या है, साइन इनवर्स, अब 1/2 पता कीजिए साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू तो जाना पहचाना है, साइन 30 मतलब π/6 डिग्री। अब इस रूप में क्यों सेट किए, क्योंकि इससे पहले का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं एक फार्मूला बताया था कि अपने अपनों को मारता है। पहले इसको 1 था, मतलब ये गैर था, पहले इसको अपना बनाए। देखो ये 1 था, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये 1 की जगह क्या लिख दिए 10 π/4, इसको अपना बनाए, उसके बाद अब इसको मारेंगे। ठीक है, पहले अपना बनाओ उसके बाद मारो। कौन सा फार्मूला, तो एक फार्मूला मैं पिछला वीडियो में बताया था कि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, अपने अपनों को मारेगा तो क्या मिलेगा, एक्स बचेगा। ठीक है,
टेन इनवर्स 10x, तो यहाँ पर क्या है देखिए सेम यहाँ पर आ रहा है, टेन इनवर्स 10x की जगह π/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स 10x बराबर x होता है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है π/4, तो ये आपका हो जाएगा π/4, ठीक है, फार्मूला के अनुसार से, ठीक। प्लस कॉस इनवर्स कॉस, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस x की जगह होता है, x बराबर तो अपने आप लोग मारेगा, ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा क्या x, ठीक है। और x का जो वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। देखिए ये 0 से 180 के बीच में है, 120 डिग्री है, तो ये रेंज में है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2π/3। उसके बाद माइनस यहाँ भी साइन इनवर्स साइन x की जगह क्या है π/6, तो ये हो जाएगा π/6, अपने अपनों को मारता है, ठीक है। फार्मूला अगर ये भूल गए हो, नहीं पता है, तो आप इसको जानकारी के लिए मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा फार्मूला प्रयोग किए, पहला फार्मूला प्रयोग किए हैं टेन इनवर्स 10x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x। रेंज भी पता होना चाहिए कि इसका ये रेंज जो होता है वो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है ना, 45 डिग्री इसके बीच में, ठीक। दूसरा कौन सा फार्मूला आया, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होगा x, और इसका रेंज क्या होता है, x का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा और बराबर और पाई से छोटा और बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, 0 से 180 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट है साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो जाएगा x, और यहाँ x का जो वैल्यू होगा वह -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा होगा, ठीक। ये आपका रेंज में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए कुछ नहीं है, अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, और जो आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक। आइए देखते हैं, तो 4 3 और यहाँ पर क्या 6, लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 6 तिया 18, ये नहीं आएगा, इसका 4 तिया 12, तीनों में मतलब ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 मतलब 3π प्लस 3 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 दूनी फिर क्या हो जाएगा 8 8π माइनस 6 दूनी 12, ठीक है, 2 से कटेगा तो मतलब ये 2π, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ये आपका कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आएगा, ये 8 3 11, और 11 में 2 के घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 9, मतलब 9π डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब इसको भी काटो, ये हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौक 12, मतलब ये आ गया 3π/4, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।